वेलकम सर मैथ्स का फन। आज हम लोग क्लास 9 में एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम होगा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स का मतलब मेनी टर्म। पॉलिनोमियल Polynomial is an algebraic expression made up of non-negative integral exponents. Non-negative integral exponents. जी, इसका एक्सपोनेंट्स जो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं हो सकता, इसका डिग्री नेगेटिव नहीं होगा, इसका डिग्री हमेशा पॉजिटिव होगा। रेशनल नहीं होगा, यह एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर ऐसा इंटीजर जो कि नॉन नेगेटिव नहीं होगा, इसका डिग्री जब भी होगा वो इंटीजरल होगा और नेगेटिव नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल मैं यूं कह दूं कि दुनिया के सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। नंबर 1, इफ degree of variable is negative, degree is negative. Number 2, degree is p by q in simplest। आपके समझने के लिए आसानी के तौर पे if variable is at denominator, ये दोनों सेम है, माइनस पावर होगा तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाएगा। if variable is अंडर रूट, अगर वेरिएबल अंडर रूट हो, इन सब का एग्जाम्पल हो जाए 5x माइनस 2 प्लस 8 माइनस 5x, यह पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। p by q 3x to the power 3 by 2 minus 5x plus 8 पॉलिनोमियल नहीं है। 5 by 5 plus 7 डिनोमिनेटर में आ गया, पॉलिनोमियल नहीं है। या इसी को 5y to the power minus 1 भी कर सकते थे। वेरिएबल अंडर रूट, जैसे स्क्वायर रूट x प्लस 5y या स्क्वायर रूट x प्लस 5, यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर आ गया स्क्वायर, यह वेरिएबल नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर ये वेरिएबल जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी दुनिया के सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर? नेमिंग अकॉर्डिंग टू टर्म, एक टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को
बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, 4 टर्म वाले को आप क्वाड्रिनोमियल, है ना, पेंटोनोमियल, हेक्सोनोमियल भी कर सकते हैं, लेकिन 4 टर्म या एबव इसके लिए हम पॉलिनोमियल इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब नेमिंग अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के हिसाब से पावर 1 ये हो जाएगा लीनियर, पावर 2 या डिग्री 2 या एक्सपोनेंट 2 क्वाड्रेटिक, पावर 3 क्यूबिक, पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक, etc। अब ये डिग्री क्या है? The maximum variable count of a term in an expression is called its degree. The maximum variable count of a term is an expression is called its जैसे 5x4 प्लस 3x3 y² z प्लस 7xy माइनस प्लस 4 या माइनस। इसका डिग्री यहाँ पे 4 है, x का पावर क्या है 4 है, लेकिन हमने एक इस्तेमाल किया है ऑफ अ टर्म वेरिएबल काउंट, जो चीज इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे वेरिएबल 4 होगा आपका, वेरिएबल क्या होगा 4 होगा। यहाँ वेरिएबल आपका क्या होगा 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे वेरिएबल काउंट कितना हो जाएगा 6। तो हम कर सकते हैं कि इसका मैक्सिमम पावर डिग्री कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर? हाँ, अब इसके बाद बारी आती है पॉलिनोमियल विथ अ सिंगल वेरिएबल, है ना। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है। यहाँ कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, x है, y है, i है, z है ना। तो ये सिंगल वेरिएबल नहीं है। अब पॉलिनोमियल made by only one type of only single कर दीजिए, single type of variable is called polynomial in one variable is called polynomial in one variable। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम डिग्री की बात कर रहे हैं। जब डिग्री की बात चल रही है तो वेरिएबल काउंट में इस टर्म का डिग्री 4 है, इस टर्म का डिग्री 6 है, इस टर्म का डिग्री 2 है, और
इस टर्म का डिग्री x अगर यहाँ लेते हैं तो डिग्री 1 है, और अगर यहाँ पे 5 हो तो कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है? 0 होता है। उसमें वेरिएबल शामिल नहीं है जी, वेरिएबल शामिल नहीं है, और हम वेरिएबल काउंट को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है? 0 होगा। कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? और 0 कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल क्या है? 0 है, तो उसका डिग्री इनफाइनाइट होगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे एक 0 हमने लिया तो हम इसको 0 क्या लिख सकते थे? 0x टू द पावर 500, या इसी को हम लिख सकते 0x टू द पावर 2,08,885, कुछ भी हम लिख सकते हैं, 2885। कितना भी पावर देंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 0 है ना, इस इनफाइनाइट। 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? इनफाइनाइट है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 0 है। क्लियर? आप लोग पहला एक्सरसाइज कर लेंगे।